हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रचना और आज मैं आपके लिए क्लास 12 की इंडियन इकॉनमी का लेकर आई हूँ। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास कराई थी इंडियन इकॉनमी की, जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक्स कराए थे। मतलब जो टॉपिक मैंने इसमें कराया था आपको, इंडियन इकॉनमी कैसी थी हमारी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसमें मैंने 2 टॉपिक आपको कराए थे। आप चेक कर सकते हो मेरी वो लास्ट क्लास, जिसने नहीं देखी हो वो देख लें। उसमें मैंने आपको फीचर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था वो मैंने आपको बताया था। एग्रीकल्चर सेक्टर में ही 2 टॉपिक थे जिसको मैंने वैसे डिटेल तो बताया तो था, बट ठीक से नहीं बताया था, तो वो कभी कभी एग्ज़ाम्स में अच्छे से आ जाते हैं। जैसे ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है, एग्रीकल्चर में एक था ज़मींदारी सिस्टम और एक था फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहले हम ज़मींदारी सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं कि ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है और इसके अंदर मतलब कैसे कैसे किसानों के साथ किया जाता था, टिलर्स के साथ होता था। तो ज़मींदारी सिस्टम जो थी वो कब इंट्रोड्यूस की गई? वो इंट्रोड्यूस की गई 1793 में। फर्स्टली ये इंट्रोड्यूस की गई 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, तो ज़मींदारी प्रथा क्या थी? ज़मींदारी सिस्टम क्या था हमारा? ज़मींदारी सिस्टम था हमारा, इसमें क्या होता था, सबको पता है कि ज़मींदारी पहले जो थी ब्रिटिश रूलर्स के टाइम जो हमारे देश में ज़मींदारी प्रथा चलती थी, जिसमें किसानों के ऊपर जो है ज़मींदार जो क्या करते थे, लगान लेते थे उनसे। यानी कि हमारे जो है 3 अगर देखे जाए तो 3 वो होते थे, एक ट्राइंगुलर सा बन जाता था कि यानी कि ये एक होती थी गवर्नमेंट, एक होते थे ज़मींदार जिसे लैंड ओनर भी हम कहते हैं, ठीक है, और एक होते थे टिलर्स जो फार्मर्स जो खेती बाड़ी करते थे। तो गवर्नमेंट कौन होती थी? गवर्नमेंट होती थी ब्रिटिशर्स जो होते थे वो गवर्नमेंट होते थे। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज था, तो उन्हें ही मतलब वो क्या करती थी, एक फिक्स अमाउंट जो है, एक फिक्स अमाउंट, फिक्स कुछ भी हो सकता था, 10%, 20%, मतलब कि उनका क्या था कि 11 हिस्सों में से 11 हिस्सों में से 10/11 हिस्से वो जो है वो ले लेते थे। यानी कि एक फिक्स अमाउंट करके रखते थे, वो एक फिक्स अमाउंट जो है लैंड ओनर से वो लेते थे। उसके बदले में वो कहते थे कि आप टिलर से चाहे जितना मर्जी लो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो फिक्स्ड अमाउंट है आप हमें वो पे करो। तो लैंड ओनर्स जो होते थे वो फिक्स अमाउंट जो है ब्रिटिशर्स यानी गवर्नमेंट को देते थे, लेकिन वो टिलर से वो पैसा वसूलते थे, जिसे हम लगान कहते हैं। तो वो जो लगान होता था उसका कोई फिक्स नहीं होता था, वो कितना मर्जी भी किसानों से ले लेते थे, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता था। मतलब अगर इसका जैसे फिक्स कर रखा है, लेकिन ये कितना भी लेते थे, कितना भी ले सकते थे, इसका कोई फिक्स नहीं होता था। जितनी उनकी इच्छा होती थी वो टिलर से लेते थे। तो जमींदारी सिस्टम जब चलता था तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती थी? पहली प्रॉब्लम आती थी अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन। मेन 2 प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन। अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन होता है अंधाधुंध शोषण करना, मतलब कि उनके साथ गलत व्यवहार करना। ठीक है, उनको लगान मतलब उन लोगों को देना ही पड़ता था, अगर वो नहीं देते थे तो वो लोग कर्ज में डूब जाते थे, इतना ज़्यादा लगान होता था उन लोगों के ऊपर। हाई रेट्स बहुत होती थी, मतलब जितना वो बचा नहीं पाते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा वो देना पड़ता था उनको।
ठीक है। एक तो उनके ऊपर शोषण बहुत होता था, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था, क्रॉप्स उसके बदले उनको कुछ दिया नहीं जाता था, और उनके पास सिर्फ खाने पीने के लिए भी मुश्किल से बचता था, इतना ज़्यादा लगान हो जाता था। और अगर कभी वो लगान चुका नहीं पाते थे तो उनको उसके लिए कर्जा भी लेना पड़ता था। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम्स जो जमींदारी सिस्टम में आती थी। ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता था, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में कि हमारे देश के जो किसान थे, जो भी टिलर्स हुआ करते थे, उनको फोर्स किया जाता था कि वो कैश क्रॉप का ज़्यादा प्रोडक्शन करें इन कंपैरिजन टू फूड क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स क्या होती हैं और फूड क्रॉप्स क्या होती हैं? फूड क्रॉप्स होती हैं जैसे मतलब जो भी वो खाने पीने की चीज़ें जो भी करते थे जिससे उनका गुजारा चलता था, वो फूड क्रॉप्स होती थी। और एक होती है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स जो होती है वो खाने पीने के काम नहीं आती, जैसे कि कॉटन है। ठीक है। कॉटन भी एक क्रॉप से उगती है। तो कॉटन से वो कमर्शियलाइजेशन, यानी कॉटन से जो ब्रिटिशर्स थे वो बिजनेस करते थे। वो कहते थे कि आप कॉटन वगैरह ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करो, फ्रूट क्रॉप्स को मत करो, कॉटन करो। ये जो क्या करते थे, हमारे देश में जो कॉटन होता था उसको दूसरे देशों में भेजते थे, और उसके बदले जो है किसानों को, टिलर्स को क्या मिलता था, पैसा देते थे, लेकिन वो भी बहुत कम। फूड क्रॉप्स में क्या होता था कि कुछ हिस्सा जमींदारों को वो देते थे और उसके बदले कुछ वो रखते थे जिससे वो खाना वगैरह अपना करते थे। लेकिन कैश क्रॉप में क्या होता था, अगर वो कॉटन वगैरह जैसे कॉटन की क्रॉप करते हैं तो कॉटन से जो भी कैश मिलता था उनको, ठीक है, उसी कैश में अगर सपोज 100 रुपये है तो 100 रुपये से ही उन्हें लगान देना पड़ता था, बहुत कुछ उनको पे आउट करना, उनका लगान ही इतना ज़्यादा होता था कि उनके पास पैसे बच ही नहीं पाते थे। और फिर जो पैसे उनके पास बचते थे उन्हीं से वापस उन्हें वो खाने पीने की चीज़ें खरीदनी पड़ती थी। तो कैश क्रॉप से क्या होता था, वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो उनको जोर दिया जाता था कि तुम फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन मत करो, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन करो। ब्रिटिशर्स जो होते थे वो कैश क्रॉप को ज़्यादा फोर्स करते थे क्योंकि उनका बिजनेस चलता था, उन्हें हमसे कोई मतलब तो होता नहीं था। हमारे जो किसान हैं या फिर हम जो भारतीय थे उस टाइम पे अगर हम भूखे मरे, मतलब उनको कोई मतलब नहीं होता था, वो सिर्फ अपना काम करने आए थे, अपना बिजनेस, उनको सब सिर्फ अपने ऊपर ही रहता था। वो क्या करते थे, हमारे देश के मतलब जो भी क्रॉप्स कॉटन वगैरह दूसरे देशों में बेचते थे, उनका व्यापारीकरण चलता था, बिजनेस चलाते थे वो अपना। ठीक है। तो ये तो थी हमारी फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें किसानों को फोर्स किया जाता था कि तुम कैश फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन मत करो, कैश क्रॉप का करो। उसके बदले में कुछ पैसे मिलते थे उनको, जिससे उन्हें अपना लगान भी चुकाना पड़ता था, और सब कुछ चुकाने के बाद उनके पास जो भी पैसे बचते थे उन्हें वो खाने पीने की चीज़ें खरीदनी होती थी। और सच बता उनके पास फिर चीज़ें बचती ही नहीं थी, खाने पीने के लिए भी उनके पास मतलब लगान वगैरह देने के बाद भी उनके पास बहुत कम पैसे बचते थे, जिससे वो अपने खाने पीने की चीज़ें मतलब कि वापस उन्हें खरीदना, उनके पास कुछ पैसे बचते ही नहीं थे, जो भी बचते थे उससे खाने पीने की चीज़ें खरीदते थे। तो इससे क्या हो रहा था, उनके खाने पीने की भी मतलब मुश्किल से ही बचते थे, उन्हें अपने खाने पीने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता था। ठीक है, फिर कर्ज लेते थे, फिर ब्याज चुकाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, किसानों की। तो ये 2 टॉपिक्स थे जो एग्रीकल्चर में मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं करे थे, बट आई होप आपको अब समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस शेयर करें। थैंक यू सो मच।